हेलो, आपका स्वागत है इस सेशन में। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डाई पेनेट्रेट्स का उपयोग करके वेल्डिंग दोषों का पता कैसे लगाया जाए। मॉड्यूल के अंत में आप जिन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे वे हैं डाई पेनेट्रेंट्स का उपयोग करके वेल्डिंग दोषों का मूल्यांकन, डाई पेनेट्रेंट्स के लिए सतह तैयार करना, त्रुटि वाले क्षेत्र की सतह पर पेनेट्रेंट लगाना, डेवलपर एप्लीकेशन का उपयोग करना, त्रुटियों का निरीक्षण करना, पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना। डाई पेनेट्रेंट्स का उपयोग करके वेल्डिंग समस्याओं की जांच करना वेल्डिंग में समस्याओं का पता लगाने का एक तरीका है। इस दृष्टिकोण को आमतौर पर पेनेट्रेंट टेस्टिंग या लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन यानी कि LPI कहा जाता है। लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन उन खामियों को उजागर करने का एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है जो वेल्डेड धातु और ठोस सामग्रियों की सतह पर दिखाई देती है जिनमें कई छोटे होल्स नहीं होते हैं। ये विधि विभिन्न प्रकार के दोषों का पता लगा सकती है, चाहे वस्तु का आकार कैसा भी हो, और ये दोषों की दिशा की परवाह किए बिना काम करता है। लिक्विड पेनेट्रेंट कैपिलरी एक्शन के माध्यम से छोटी सतह के क्रैक्स और छिद्रों में प्रवेश कर जाती है। ये विधि सतह पर दिखाई देने वाली सभी प्रकार की सतह संबंधी खामियों जैसे क्रैक्स और पोरोसिटी का पता लगाने में उत्कृष्ट है। वास्तव में लिक्विड पेनेट्रेंट प्रोसेस का उपयोग करने में प्रबंधन करना काफी आसान है। ये लगभग सभी सामग्रियों पर काम करता है, सिवाय उन सामग्रियों पर जिनमें बहुत सारे छोटे छेद होते हैं। पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन के लिए आपको इन स्टेप्स का पालन करना होगा। पेनेट्रेंट लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सतह साफ और पूरी तरह सूखी है। सतह पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ऑयल, ग्रीस या पानी। पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन में प्रयुक्त सामग्री। पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन में प्रयुक्त सामग्री में शामिल हैं पेनेट्रेंट, क्लीनर, डेवलपर, लिंट फ्री रैग्स, एक इमल्सिफायर यदि आवश्यक हो। पेनेट्रेंट दो प्रकार के होते हैं, फ्लोरेसेंट टाइप, विजिबल टाइप, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला। विजिबल टाइप का प्रवेशक चुनें जिसमें कलर्ड डाई हो, आमतौर पर रेड डाई, जिसे नियमित सफेद रोशनी में देखना आसान होता है। डेवलपर्स एक सूखा पाउडर या एक तरल के साथ मिश्रित पाउडर हो सकते हैं जो जल्दी से वाष्पित हो जाता है। पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन की प्रभावशीलता डेवलपर पाउडर कणों के आकार पर निर्भर करती है। परीक्षण के प्रभावी होने के लिए वेल्ड धातु की सतह का तापमान 16 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। सतह पर एक पतली परत बनाने के लिए विजिबल टाइप पेनेट्रेंट लगाया जाता है। आप इसका उपयोग करके इसे लागू कर सकते हैं। डिपिंग, स्प्रेइंग, ब्रशिंग। स्प्रे करने की तुलना में ब्रशिंग करना अक्सर बेहतर विकल्प होता है क्योंकि इससे गंदगी कम होती है और कवर किया गया क्षेत्र भी कम हो जाता है। आप पेनेट्रेंट को वर्कपीस पर ब्रश करके भी लगा सकते हैं। पेनेट्रेंट्स को लगाते समय हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फिल्म सतह पर इतनी देर तक बनी रहे कि सतह के होल्स में प्रवेशकों का अधिकतम प्रवेश संभव हो सके। दोषों को पेनेट्रेंट सोखने को निवास समय या पेनेट्रेंट टाइम कहा जाता है। जिस सतह का आप निरीक्षण कर रहे हैं उस पर आपको कम से कम 5 से 20 मिनट तक या निर्माता के दिशा निर्देशों के अनुसार पेनेट्रेंट रखना चाहिए। इस अवधि के दौरान पेनेट्रेंट को सूखने से रोकना आवश्यक है। ये समय प्रवेशकर्ता को सामग्री में किसी भी दरार
या दोष में घुसने की अनुमति देता है। अतिरिक्त पेनिट्रेंट्स को हटाना। आइए अब पेनिट्रेंट्स के उपयोग के बाद अतिरिक्त पेनिट्रेंट को हटाने के बारे में बात करते हैं। अतिरिक्त पेनिट्रेंट वो हिस्सा है जिसमें कोई खराबी नहीं आई है और वो अभी भी सतह पर बना हुआ है। आपको सतह से अतिरिक्त पेनिट्रेंट को साफ करने की आवश्यकता है। और आप ये कैसे करते हैं? ये उपयोग किए गए पेनिट्रेंट के टाइप पर निर्भर करता है। अतिरिक्त पेनिट्रेंट को हटाने के लिए बस इसे वेल्डेड क्षेत्र से मिटा दें। डेवलपर एप्लीकेशन। सतह सूखने के बाद जितनी जल्दी हो सके डेवलपर लगाएं। डेवलपर की हल्की पतली और समान कोटिंग स्प्रे करें जो सतह पर आने पर थोड़ी नमी वाली हो। डेवलपर के 2 या 3 हल्के स्प्रे एक भारी अनुप्रयोग से बेहतर है। डेवलपर्स के लिए रुकने का समय आमतौर पर पेनिट्रेंट को बाहर निकालने में 5 से 10 मिनट का समय लेता है। उपयोग किए गए डेवलपर के प्रकार के आधार पर आवश्यकतापूर्ण वर्क पीस को सुखाया जाता है। आप कोल्ड एयर स्ट्रीम का उपयोग करके सुखाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इसके बाद डेवलपर सतह पर फिल्म की एक परत बनाता है। फिल्म की परत सतह के होल से प्रवेशकर्ता के प्राकृतिक रिसाव की सहायता के लिए और पेनिट्रेंट संकेत को बढ़ाने के लिए इसे शीर्ष पर फैलाने में मदद करने के लिए एक ब्लोटर के रूप में कार्य करती है। व्हाइट डेवलपर के उपयोग से दोषों की दृश्यता में काफी सुधार होता है। निरीक्षण। एक बार सतह पर जब परत पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो सतह के छिद्रों से पुनः रिसाव होने के संकेत के लिए इसकी दृष्टि से जांच की जाती है। ये निरीक्षण सही माहौल में किया जाना चाहिए। विजिबल पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन का उपयोग अच्छी चमकदार सफेद रोशनी में किया जाता है। जब एक फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट का उपयोग किया जाता है तो निरीक्षण अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग एक अंधेरे क्षेत्र में किया जाता है। व्याख्या और मूल्यांकन। इस पूरी प्रक्रिया में परिणामों की व्याख्या करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपको परिणामों में एक लंबी लाइन दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि कोई क्रैक है। एक एकल बिंदु बताता है कि पोरोसिटी है और यदि आप बिंदुओं की एक श्रृंखला देखते हैं तो ये एक संकीर्ण दरार का संकेत देता है। सही तरीकों का उपयोग करके किसी भी अतिरिक्त निशान या खामियों को दूर करें जो स्वीकृत मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यदि आवश्यक हो तो वेल्डिंग द्वारा मरम्मत करें। सफाई के बाद ब्रश या तौलिए से पाउडर को पोंछकर वेल्ड से डेवलपर को हटा दें। डेवलपर और पेनिट्रेंट के अधिक गहन सफाई के लिए पानी या विलायक क्लीनर का भी उपयोग किया जा सकता है। चूंकि पेनिट्रेंट, सॉल्वेंट क्लीनर और डेवलपर सभी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें गर्म सतहों पर उपयोग करने से बचें। इस मॉड्यूल में आपने सीखा डाई पेनिट्रेंट्स का उपयोग करके वेल्डिंग की खामियों की जांच करना, हाई पेनिट्रेंट परीक्षण के लिए सतह तैयार करना, जहां त्रुटि हो वहां पेनिट्रेंट लगाना, डेवलपर को लागू करना, किसी भी दोष का निरीक्षण करना और उसकी पहचान करना, सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश। इसके साथ ही ये सत्र खत्म होता है। आशा है अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।